नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, आज शनि 12th हाउस बहुत ही डेंजरस हाउस होता है अगर इसका ख़राब इम्पैक्ट पड़े तो। और जीवन में आप जो भी खर्च करते हो, सुबह उठते हो, अपने लिए कुछ भी खर्च करने शुरू करते हो, तो वो जो भी आप चीज़ें खर्च करोगे, खरीदोगे, वो सब कुछ आपका जो है वो 12th हाउस से देखा जाता है कि आप कितना खर्च कर पाओगे जीवन में, कितना कमा पाओगे। ये 2nd हाउस, 10th हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस बताएगा। और कितना खर्च करोगे, किस चीज़ पर खर्च करोगे, कहाँ कहाँ पे नुकसान करोगे, वो सब चीज़ें जो हैं वो 12th हाउस आपको बताएगा। अब शनि यहाँ पर जब बैठते हैं तो भाव की वृद्धि करते हैं। वृद्धि करेंगे तो खर्च को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे और बहुत ज़्यादा नुकसान भी करते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ से जो तीसरी दृष्टि है वो आपकी सेविंग पर भी पड़ती है, आपके धन भाव पर भी पड़ती है। खर्च तो करा ही रहे हैं, प्लस साथ साथ जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर बनता है, आपकी सेविंग पर दृष्टि होती है। यानी कि जो जुड़ना है आपके पास, व्यक्ति पैसा जोड़ ही नहीं पाता अगर शनि 12th हाउस में होता है। तो सारी ज़िंदगी लोग काम करते रहते हैं, एंड में देखते हैं कि 50 साल की उम्र हो गई, हाथ में तो कुछ बचा नहीं। तो ये अब शनि 12th हाउस में खराब दृष्टि में हो तब जा कर के इस प्रकार के रिजल्ट वहाँ पे फिर देखने को मिलते हैं। और 2nd हाउस हमारा वाणी का भी होता है, स्पीच का, क्या हम बात करेंगे। और शनि की जब दृष्टि पड़ती है तो पाप प्रभाव में वाणी चली जाती है। यानी वो व्यक्ति कड़वा भी बोल सकते हैं, धीमा भी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी बोल सकते हैं, अपनी वाणी से दूसरों को कष्ट भी पहुंचा सकते हैं। उनकी खुद की वाणी में दिक्कत हो सकती है। जो लोग बचपन से कई बार गूंगे होते हैं, बोल नहीं पाते या तोतला बोलते हैं, हकलाते हैं, तो उनका भी शनि जो है वो 12th हाउस में देखा जाता है। तो वाणी को लेकर के, सेविंग को लेकर के दिक्कत करता है। आँखों में जो हमारी लेफ़्ट आई होती है, लेफ़्ट आई में ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, आँखों में कई बार चोट लगने का भय होता है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं आँखों में, तो शनि 12th हाउस में देखा जाता है। चश्मा लग जाता है बहुत भारी नंबर का, आँखें वीक हो जाती हैं। और ये जो ग्रह है यहाँ पर, प्लस जो हमारा शयन सुख होता है, शैया सुख होता है, जो एक हस्बैंड वाइफ की या किसी भी इंसान की जो सेक्सुअल लाइफ होती है, जो काम वासना का जो घर है, वो भी 12th हाउस होता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक कामुक होते हैं। कामुक होने के कारण इन चीज़ों पर वो बहुत ज़्यादा धन का भी व्यय करते हैं। तो शनि यहाँ पर इन चीज़ों में अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, जीवन को खराब कर देते हैं। मगर यहाँ पर अगर अच्छा पार्ट अगर आप देखोगे तो रोग, ऋण और शत्रुओं पर सीधी डायरेक्ट शनि की दृष्टि जाती है। ऐसे लोग बीमार बहुत कम पड़ेंगे। शत्रु जो भी इनसे शत्रुता करेगा उसका विनाश अपने आप हो जाएगा, शनिदेव उनका विनाश करते हैं। और ऋण, जितना भी ये लोन लेंगे, कर्ज लेंगे, वो आसानी से चुकता चला जाएगा। यानी कि जीवन कर्ज में रहता है, क्योंकि कर्ज तभी चुकता है जब कोई कर्ज लेता है। तो लोन भी या किसी से उधार ले लिया, लेन देन जो होता है पैसों का, वो आया गया, जितना ज़्यादा आता है उतना ही चला जाता है। तो लोग बोलते हैं कि आया तो बहुत पर बचा कुछ नहीं, सेविंग होने नहीं देते। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है। बहुत ज़्यादा भोगी हो जाता है व्यक्ति, काम वासना की अधीरता हो जाती है, अंधा हो जाता है काम वासना में, उसे कुछ भी नहीं दिखता, प्रेम की भावना वहाँ पर नहीं रह जाती, केवल शयन सुख के पीछे अंधा हो जाता है। ठीक है, गुण जितने भी होंगे अपने पति में, पत्नी में, पार्टनर में, अपने गर्लफ्रेंड में, बॉयफ्रेंड में, उतने अधिक दोष भी वहाँ पर देंगे। और वहीं से जा कर के वो व्यय भाव का जो व्यय में जाता है, मान लो सप्तमेश बन के शनि बैठ गए, पंचमेश बन के बैठ गए या लग्नेश बन के बैठ गए, तो फिर बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ती चली जाती है। और अगर विपरीत परिस्थिति आ जाए, जब गोचर अच्छा होता है शनि का, तो उस वक्त बिल्कुल योगी की भांति रिएक्ट करेंगे। उनसे जैसा फिर दयालु इंसान ही कोई नहीं होता। तो यहाँ पर शनि भाव ये भी फल देते हैं। पड़ोसी जो होते हैं, व्यक्ति अपने पड़ोसियों का बहुत साथ देता है, कभी उनकी ज़रूरत के समय हमेशा खड़ा रहता है। मगर जब उसे अपनी ज़रूरत पड़ती है ना, फिर पड़ोसी उसको नेग्लेक्ट करते हैं, या जो भी मित्र होते हैं उसके। वैसे तो बहुत सहायता करता है व्यक्ति,
मगर जब अपने किसी समय पे अपने किसी कार्य के लिए उसे ज़रूरत पड़ जाए तो फिर वो लोग उसका फिर विमुख हो जाते हैं उससे। तो क्योंकि शनिदेव बैठे हैं, पीड़ा तो पहुंचाते ही हैं। और कोई बीमार व्यक्ति हो, इसका एक रेमेडी है। अगर कोई बीमार व्यक्ति हो आपके पड़ोस में, ख़ास तौर पे कोई गरीब इंसान है, वो जो बीमार रहता है, उसे दवाइयों की आवश्यकता है, तो आप उसे ख़ास तौर पे दवाइयों का इलाज करें। और पड़ोसियों की धन से सहायता भले ही ना कर पाए, सिर्फ एक मॉरल सपोर्ट के नाते अगर आप अपने पड़ोसियों की ज़्यादा साथ दोगे तो आपके पड़ोसियों के साथ आपकी अच्छी बनेगी और वो आपके सुख दुख के समय फिर आपके काम आएंगे। लोग बोलते हैं कि मैं रहता हूँ ऐसी जगह पे, मेरे आसपास कोई भी मेरे काम नहीं आता। उसका कारण यही होता है कि लोग अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ जो है वो संपर्क बहुत कम रखते हैं, बड़े ज़्यादा मतलब इंट्रोवर्ट से हो जाते हैं। तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सोशल गैदरिंग में, आस पड़ोस में, जब भी कोई सोसाइटी में कोई फंक्शन हो रहा है, इवेंट हो रहा है, तो सबसे मिल करके, मैंने एक बार पहले एक रेमेडी बताई थी ना कि जीवन में कोई भी मिले तो उन्हें प्रभु जी जय सिया राम तो आप बोल ही सकते हो, या नमः शिवाय, राधे राधे, क्योंकि प्रेम के 2 शब्द बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता। कईयों को बहुत अहंकार होता है कि मैं क्यों किसी को पहले राम राम करूं, जब उसने मुझे नहीं करी तो मैं पहले क्यों करूं। तो ये प्रवृत्ति जो है ना वो आपको ड्युअलिटी में तोड़ती है। ये अहंकार शरीर के साथ ही लकड़ियों में जल जाना है, कुछ भी साथ में नहीं जाना है। अगर हम पहले किसी को राम राम करते हैं तो हमें सामने से 2 बार सुनने को मिलती है, ये तो आपने सुना ही होगा, है ना। तो इस भाव से जब आप चलोगे तो बढ़िया रहेगा। यथासंभव चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, छोटा मोटा दान पुण्य आप करते रहें। ख़ास तौर पे काली वस्तुओं का, काले तिल का दान कर सकते हैं। उड़द की दाल के भिगो के रख दे रात को, सुबह उठ के उसके लड्डू बना करके ना उसको थोड़ा सा सरसों के तेल में फ्राई करके आप कौवों को खिलाएं तो आपको शनि बहुत अच्छा फल यहाँ पर पे देंगे। 12th हाउस के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है। लेफ़्ट आई को हमेशा ध्यान से रखें, बचा के रखें। आंखें तो दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन वगैरह की जो चीज़ें हैं वो आप अच्छे से खूब खाएंगे तो आपको आंखों में दिक्कत नहीं आएगी। बचपन से ही जिन बच्चों का शनि 12th हाउस में हो उनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, उनको सर के बाल भी झड़ने लगते हैं। ये शनि की खराबी का सबसे बड़ा लक्षण होता है। अगर आप शुरू से इन चीज़ों को ठीक रखोगे तो जीवन में कभी बड़ी एक्सीडेंट या मेजर दुर्घटनाएं ऐसी कभी भी नहीं आएंगी जीवन में, क्योंकि द्वादश भाव है। जब शनि जैसा बड़ा प्लैनेट यहाँ बैठता है तो बड़ा अननोन सा रिजल्ट यहाँ पर शनि दे देते हैं कई बार। तो व्यक्ति समझ में ही नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो गया अचानक, क्योंकि जब यहाँ से आपकी जो भाग्य भाव पर जो दशम दृष्टि होती है ना शनि की, वही सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है। और भाग्य तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको चाहिए। किस्मत का साथ, आपको इंटरव्यू देने जा रहे हो वहाँ भी आपको किस्मत का साथ चाहिए। आप कोई बिजनेस करने जा रहे हो वहाँ भी किस्मत का साथ चाहिए। कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई दोस्त बना रहे हो, हर दुश्मन बना रहे हो, कुछ भी आप काम कर रहे हो, भाग्य जब तक आपका साथ नहीं होगा तो फिर सारे काम खराब होते चले जाते हैं। और शनि 12th हाउस में बैठ करके भाग्य की हानि करते हैं, क्योंकि दशम दृष्टि शनि की सीधा भाग्य पर पड़ती है। इस वजह से दिक्कत होती है। अगर ये 9th लॉर्ड हो करके, मान लो कि 9वें घर में जो है आपका 10 नंबर लिखा हुआ है और 10वें में 11 नंबर लिखा हुआ है, और ऐसी स्थिति में शनि जब 12th हाउस में चले जाते हैं तो फिर व्यक्ति अपने जन्म स्थान में सारी ज़िंदगी सोचता रहता है मेरा काम ही नहीं चलता, उसे बिजनेस या जॉब कुछ भी फलित नहीं होती। तो ऐसे में उसे हम बोलते हैं कि आप विदेश में जा कर के या अपने घर से 500-1000 किलोमीटर दूर स्थान पे जा कर के अपना काम करो। वहाँ जा कर के आपका जाते ही आपका इनकम का सोर्स खुलना शुरू हो जाएगा, भाग्य साथ आ जाएगा। क्योंकि जब भाग्य भाव कहते ना, जमीन पर अपनी मातृभूमि पर जब भाग्य जिनका नहीं लिखा ईश्वर ने तो उन्हें विदेश ही जाना पड़ता है। वहाँ जा कर के जाते ही उनका जो भाग्य है वो चमकने लगता है। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि अचानक से कभी ज़िंदगी में 1 रुपया नहीं कमाया था और अचानक जाते ही लाखों कमाने लगते हैं। वो यही होता है कि चौथे घर का स्वामी और 9वें घर का स्वामी जो है जब 12वें से संबंध बनाता है तब जाके वे व्यक्ति का विदेश में जा कर के भाग्य चमकता है। ठीक है। और अगर आपने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे होंगे जो विदेश में जा कर के भी बीमार हो जाते हैं, उनके साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बहुत बहुत बुरी बुरी स्थितियां हो जाती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि ग्रह सपोर्टिव नहीं होते विदेश की भूमि के लिए। तो 12th हाउस विदेश का है। यहाँ पर शनि के साथ और कौन कौन से ग्रह बैठे हैं उनको विशेष तौर पे देखना, स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अकेले शनि की यहाँ पर प्रेडिक्शन चल रही है, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, अकेला शनि यहाँ पर बैठ के क्या करता है।
मान लो यहाँ पर शनि के साथ सूर्य भी आकर के बैठ गया तो विदेश में जाके कुछ भी बुरी स्थिति हो सकती है, मानहानि हो सकती है, कोई गलत काम हो सकता है, बुरी ट्रेजेडी में इंसान फंस सकता है। विशेष रूप से ऐसे लोगों को जो कि 12th हाउस में शनि लेकर के बैठे हैं, काम वासना की बहुत अधीरता होती है, वो किसी बुरे स्कैंडल में वहाँ से जाकर के फंसा सकता है ये ग्रह आपको। तो इन चीज़ों में आपको सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि ये मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ की। और आजकल का जो समय है ना, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय चल रहा है, और ये शनि का साल है, इसलिए मैंने जल्दी से शनि की सीरीज शुरू कर दी थी सबसे पहले सूर्य के बाद, ताकि आपको ये साल कम से कम आप अपना जो भी नेगेटिव चीज़ें अगर किसी के साथ हो रही होंगी तो अभी से वो उसको संभाल लेगा। बच्चों के लिए भी ये अच्छा भाव नहीं है कि बच्चों को भी ये कष्ट पहुंचाते हैं यहाँ पर, क्योंकि 12वें से जो हमारा छठा भाव है वो संतान का भाव है। 12वें घर से जो 6th हाउस बनता है वो हमारा संतान का हाउस होता है, वही बुद्धि का है, वही ज्ञान का है, वही सही निर्णय लेने का भाव है कि किस परिस्थिति में आप कैसा निर्णय अपने जीवन में लोगे, तो वो आपको देखना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, क्योंकि आपको बदले में जो इतना एफर्ट करने के बावजूद भी बदले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलती है। तो गरीबों की सहायता जितनी करोगे उतना जीवन में आपको लाभ मिलेगा। गौ माता की सेवा अवश्य करते रहें, काली चीज़ों को मंदिर में दान करें, बहुत अच्छा है। काले कंबल गरीब लोगों को दे सकते हो, बहुत ही बढ़िया उपाय है। लोहे की जो कील होती है उसका भी दान कर सकते हो, कहीं मंदिर में कहीं लकड़ी का दरवाजा बनने का काम चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है तो लोहे की कील वहाँ पर आप दे सकते हो, लोहे के नट बोल्ट आप वहाँ पे दान कर सकते हो। तो ये चीज़ों से शनि आपका जो है भाग्य का साथ देने लगेगा, आपका धन योग खुलना शुरू हो जाएगा। अगर ये आपको विशेष रूप से देखना है कि 2nd हाउस में कोई और ऐसा ग्रह ना हो जिसको जो पीड़ित हो जाए। मान लो 2nd हाउस में चंद्रमा बैठा है या आपका राहु बैठा है, तो ऐसी स्थिति में फिर शनि का ये उपाय नहीं होगा, फिर शनि का प्रॉपर 43 दिन का अनुष्ठान आपको करना पड़ेगा। जल प्रवाहित वाले जितने भी उपाय होते हैं 4th हाउस को देखकर करना है कि 4th और 10th में कोई कैसे ग्रह हैं, दृष्टि संबंध क्या बन रहे हैं। कि 7वें को शनि से 7th भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठा है तो वो ग्रह प्रभावित हो रहा है, एक्सेप्ट गुरु के। गुरु जब भी शनि को देखेगा तो हमेशा गुरु शनि को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, गुरु कभी भी शनि के कंट्रोल में नहीं आते। गुरु बहुत पावरफुल देव गुरु जो बृहस्पति है कुंडली में, ये बहुत पावरफुल होते हैं। मगर 12th हाउस की शनि पे अगर 7th दृष्टि गुरु की पड़ भी रही हो तो व्यक्ति तब भी बहुत ज़्यादा बीमार होता है, क्योंकि गुरु खुद छठे घर में जाके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, सेविंग आपकी बहुत कमज़ोर होगी। सेविंग आपको करते रहें, बुरे समय के लिए कुछ ना कुछ अपने पैसे बचा करके रखें, और पैसे को सही दिशा में नॉलेज लेकर के, किसी बड़े की सलाह लेकर के, समझदार मित्रों की सलाह लेकर के आपको जो है अपनी सेविंग ऐसी जगह पे करनी है। मान लो आप 100 रुपये कमाते हो तो कम से कम 50, 40, 30 आप अपने बुरे वक्त के लिए अपने कहीं पर एक ऐसी जगह पे संभाल के छुपा करके उसे सेविंग करके रखो, ताकि जब एमरजेंसी पड़े तो आपके पास कम से कम इतना हो कि आप अपने परिवार को दाल रोटी तो अच्छे से खिला ही सको। ठीक है, खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा लग्जरीज पे, सेक्स सुख पे, और लड़कियों पे, पुरुषों पे। लड़कियां भी होती हैं तो वो भी यहाँ पर पुरुषों पे बहुत पैसे खर्च करती हैं सजने संवरने में, क्योंकि सारा जो केंद्र का ध्यान होता है उनका मन का, वो सारा काम वासना की तरफ चला जाता है। तो उनको जो है बस दुनिया से, भगवान भक्ति से कोई ज़्यादा मोह माया नहीं रह जाती, उनको सिर्फ जो है वो काम वासना की तरफ उनका ध्यान रहता है। तो इस चीज़ में आपको समझना है कि शनि बहुत ज़्यादा वृद्धि यहाँ पर करते हैं, और शनि जब पावरफुल हो, बहुत तेज डिग्री में बैठे हों, 10 से लेकर 20 डिग्री के बीच के अगर शनि हैं, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको करने वाले हैं, और रोग ऋण शत्रु पे दृष्टि पड़ेगी। तो वहाँ से जब गोचर में शनि खराब अवस्था में आएंगे तो उस वक्त आपको, मान लो जब गोचर में छठे घर में आ गए, तो उस वक्त आपको जो रोग लगेगा ना वो 12th हाउस का रोग होगा। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी जो है शनि के मंत्र जो हैं, एक शनि का मंत्र होता है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनीश्वराय नमः, मैं हमेशा बताता हूँ, ये मेरा अजमाया हुआ मंत्र है। संकल्प करना चाहिए मंत्र जप से पहले, अगर शनि किसी भी घर में बैठ करके आपको कैसा भी खराब फल दे रहे हैं, शनिवार को शुक्ल पक्ष से आप स्टार्ट करें, और हाथ में गंगा जल लेकर के सुबह सुबह अपना पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और संकल्प करें, मैं, मेरा नाम, मेरे माता पिता का नाम, मेरे गोत्र का नाम, और मैं अपने इस कार्य में शुभता के लिए, इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए मैं शनिदेव का 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करता हूँ,
और 31 माला रोज की शनिदेव के मंत्र की इसकी जप करें। और फिर अपना जो है अंतिम दिन जो है अपना 5 या 11 माला से आप शनि का हवन करें। उसमें काली सामग्री हो, काले तिल हो, उड़द की दाल हो गई, बाकी हवन सामग्री होगी, उसमें थोड़ा चीनी, मिश्री, काजू बादाम वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह मिला लें और देसी घी मिला करके अपना घर पे उसका हवन करके फिर बाद में हवन की जो राख है उसे आपने जल में प्रवाहित करना है बहते हुए, उसे घर पे नहीं रखना है। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और शनिवार के दिन जो नारियल का गोला होता है उसके अंदर काले तिल, चीनी, देसी खांड, ये सब तीनों चीज़ें मिला करके आप पार्क वाली ज़मीन में जो है आप इसे दबा करके क्यारी में आएँ और शनिदेव से अपने बुरे कर्मों की शांति से प्रार्थना करते हुए जो है आप करें। और माँ ललितांबा त्रिपुर सुंदरी की श्री विद्या साधना यहाँ पर 12वें घर के जिनका शनि बैठा है, मैं उन्हें अवश्य बोलूँगा कि आप श्री विद्या साधना अपने जीवन में हमारे से जुड़ें और श्री विद्या साधना को एक बार करके देखें। जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों नहीं आ रही होगी, श्री विद्या को मैं प्रमाणित रूप से मैं मानता हूँ, श्री विद्या सच में ऐसी साधना है जो आपको एक दिन अवश्य पार लगाती है। आपको इसी संसार में मिलता ही मिलता है सब कुछ, क्योंकि शनि यहाँ बैठ करके मोक्ष कारक ग्रह है। 12वें घर में शनि जब बैठते तो मोक्ष कारक बनते हैं। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि 12वें घर की जब वृद्धि शनि जैसा ग्रह करे तो 12th हाउस मोक्ष का है। और शनि अगर यहाँ पर तुला राशि में बैठ जाएं या 11 नंबर या 10 नंबर में शनि यहाँ पर बैठ जाएं तो फिर उस व्यक्ति की घिसाई भी बहुत होती है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्त होती है। यानी कि 40-45 की आयु जब पार होती है इंसान की, तब तक वो ज़िंदगी में इतने कष्ट, इतने दुख है, इतने तकलीफ़ें, इतने दुख देख लेता है कि उसका संसार के हर व्यक्ति से उसका विश्वास खत्म हो जाता है और उसे फिर केवल परमात्मा का सहारा दिखता है और वो भगवान को प्राप्त भी करता है। ठीक है, तो मिलेंगे फिर इसके बाद अगली अब नई सीरीज़। आप मुझे व्हाट्सएप पे सजेस्ट करना कि कौन से प्लैनेट की स्टार्ट करूं। अब 2-4 दिन का मैं थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं नई सीरीज़ शुरू करूंगा। वैसे जो मेरा मन है वो राहु के लिए है। आप मुझे व्हाट्सएप पे डालना, जो भी ज़्यादा मैसेजेस आएंगे तो फिर हम उस प्लैनेट की सीरीज़ शुरू करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। नमः शिवाय।